हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक पढ़ रहे थे। क्लास 10th का जो पूरा सिलेबस स्टार्ट किया गया है अपने चैनल पे, तो उसके लिए हम लोग बेसिक जाने थे। विधि उसमें कि हम लोग कैसे समीकरण युग को सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि जान चुके थे हम लोग, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, प्रजनन खंड, ये सब हम लोग जान चुके थे। जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में आप लोग में ग्राफीय विधि बताएंगे। फिलहाल अभी चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो आइए हम लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम लोग को दोनों का उम्र ज्ञात करने के लिए समीकरण लिख देना है। इसमें जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में केवल हम लोग क्या करना है, समीकरण बना के छोड़ देना है और उसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ तो हम बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल आप लोग केवल समीकरण जानिए कि हम लोग समीकरण हम लोग इसका कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी उम्र का क्वेश्चन आ जाए, उम्र का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि 2 व्यक्ति को हम लोग क्वेश्चन में से खोज लेंगे। इसमें 2 व्यक्ति कौन कौन है, तो एक आफताब और एक उसकी पुत्री। ठीक है, तो हम लोग पहले 2 व्यक्ति को खोज कर दोनों का वर्तमान उम्र मान लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु हम लोग मान लिए 100 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग क्या लिखेंगे, तो y वर्ष। हम लोग कोई भी 2 व्यक्ति खोजेंगे और 2 व्यक्ति में से दोनों का वर्तमान उम्र मान लेंगे। तो इस प्रश्न में 2 व्यक्ति कौन कौन है, एक आफताब हो गया और एक उसकी पुत्री। ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या किए, यहाँ पर वर्तमान उम्र लिख लिए, एक का x और एक का y। ठीक है, एक का हम लोग आफताब का लिख लिए x वर्ष और इसका हम लोग क्या मान लिए, y वर्ष। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रश्न में लिखा हुआ है इसमें कि और 7 वर्ष पूर्व ऐसा लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो शब्द लिखा है पहले हम लोग भी उसी को लिख देंगे। यानी कि हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, हम लोग ऐसे लिख दिए कि 7 वर्ष पूर्व। जो शब्द लिखा रहेगा हम लोग पहले उसको लिखेंगे और 7 वर्ष पूर्व दोनों के उम्र को हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि 7 वर्ष पूर्व हम लोग दोनों के उम्र को निकालेंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे आफताब की आयु, आफताब की आयु कितना हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु, तो पहले अभी x है तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। ये हो गया आफताब की आयु। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु ये कितना हो जाएगा, तो इसका उम्र अभी y है तो y के ठीक पहले हम लोग 7 इसमें से घटा लेंगे तो 7 वर्ष पूर्व इसका यही आयु हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये तो कंडीशन हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि आफताब का हम लोग वर्तमान उम्र ले लिए, आफताब का वर्तमान उम्र x और पुत्री का हम लोग y ले लिए। 7 वर्ष पहले क्या था, तो 7 वर्ष पहले बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले हम लोग 7 वर्ष पूर्व लिख लिए। यहाँ पे दोनों के उम्र को पहले निकाल लेंगे। अगर कहता 5 वर्ष बाद तो हम लोग 5 वर्ष बाद लिखते, तो 5 वर्ष बाद के लिए क्या करते, दोनों के उम्र में 5-5 जोड़ लेते। अगर कहता 3 वर्ष बाद तो हम लोग 3-3 वर्ष जोड़ लेते। कहता 9 वर्ष पहले तो इस दोनों के उम्र में से हम लोग क्या करते, 9-9 वर्ष घटा लेते। यहाँ तक तो बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि बोल रहा है, अब जो शर्त रखा हुआ है तो शर्त इसमें हम लोग में प्रश्न में क्या रखा हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब प्रश्न में ऐसे ही रखा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले शर्त से। ठीक है, पहले शर्त से हम लोग क्या करेंगे, इसमें
लिखेंगे पहले शर्त में कि इसका उम्र कितना है x-7 और बराबर इसका उम्र है y-7। तो आफताब को आ रहा है अपने पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पुत्री में हम लोग क्या करेंगे 7 से गुना कर दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे x-7 बराबर इसमें गुना करेंगे तो 7y और माइनस कितना हो जाएगा 49। यहाँ तक बात समझ गए। अब x इसको हम लोग इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो गया बराबर, फिर अब क्या होगा -49 है और ये माइनस वाला बराबर कि इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो यहाँ x-7y बराबर -42, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। तो पहले जो बोल रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये वाला शर्त जो है समाप्त हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, अब प्रश्न में जो है अब दे रहा है इसमें प्रश्न में कि अब दूसरा शर्त में क्या दे रहा है इसमें कि 3 वर्ष बाद। तो हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे उसी का चर्चा करेंगे, लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद हम लोग इसके उम्र में 3 जोड़ लेंगे, यानी कि लिखेंगे हम लोग आफताब की आयु, आफताब की आयु x + 3 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितना है, तो पुत्री का आयु है y, तो y + 3 वर्ष हो जाएगा। यहां तक बात समझ गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है इसमें, अब प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के उम्र को पहले बराबर करके लिख देंगे, यानी कि x + 3 बराबर y + 3, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब कह रहा है ये आफताब कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री में क्या कीजिएगा 3 से गुना कर लीजिएगा। यहां तक बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे x + 3 बराबर, इससे इसमें गुना करेंगे तो 3y और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे x, इसको बुला के इधर लाएंगे -3y बराबर 9, प्लस में 3 है इधर जाएगा तो -3। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे x - 3y बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक आप लोग सब कुछ समझ गए इस क्वेश्चन को कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार देख लीजिए। जब भी उम्र वाला क्वेश्चन आएगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 व्यक्ति मानेंगे और दोनों का वर्तमान उम्र मान लेंगे। इस क्वेश्चन में कौन कौन 2 व्यक्ति है, एक आफताब और एक उसकी पुत्री। तो दोनों का हम लोग वर्तमान उम्र एक बार x और एक बार y मान लिए। आफताब का मान लिए x और इसका मान लिए y। बोल रहा था 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व हम लोग लिखेंगे, जो शब्द बोलेगा उसको लिखेंगे और दोनों के उम्र को हम लोग निकाल लेंगे कि 7 वर्ष पूर्व पहले उम्र कितना था। तो इसके उम्र में से 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पूर्व आफताब का आयु निकल जाएगा। इसके उम्र में से 7 घटा देंगे तो पुत्री का उम्र निकल गया। अब पहला शर्त में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, दोनों के उम्र को बराबर करेंगे, पुत्री के उम्र 7 से गुना करेंगे और इसको सॉल्व करते आएंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर उसी तरह से 3 वर्ष बाद का चर्चा हुआ था, तो 3 वर्ष बाद का हम लोग क्या करेंगे कि उम्र निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष बाद के लिए इसकी उम्र के लिए इसमें 3 जोड़ देंगे और इसकी उम्र के लिए इसमें 3 जोड़ दिए, दोनों का उम्र निकल गया। अब कह रहा था 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो दोनों के उम्र को बराबर किए, पुत्री में 3 से गुना किए और इसको हम लोग समीकरण को क्या किए सॉल्व किए और इसको हम लोग समीकरण के रूप में चेंज कर लिए, ठीक है। और इसमें समीकरण बना के ही केवल क्या करना है, छोड़ देना है। बात समझ गए। तो ये एक क्वेश्चन जो है आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदने में 3900 रुपया लगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है
कि 3 बल्ला और 6 गेंद जो खरीदा जा रहा है उसमें 3900 रुपया लग रहा है। तो जब भी सामान वाला आए चर्चा, जैसे मान लीजिए कि रेडियो टीवी खरीदना हो, जैसे बैट बॉल खरीदना है, कुर्सी टेबल खरीदना है, मतलब जब भी सामान का चर्चा आए तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक एक वस्तु का मूल्य हम लोग मान लेंगे। हम लोग मानेंगे एक एक वस्तु का मूल्य, यानी कि सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले बल्ला का चर्चा किया है तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य, ठीक है। हम लोग एक बल्ला का मूल्य, इसमें कितना हम लोग मान लेंगे कि एक बल्ला का मूल्य जो है, मान लीजिए कि हम लोग मान लिए कि 100 रुपया है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए कि एक बल्ला का मूल्य कितना हम लोग मान लिए 100 रुपया। अब उसी तरह से हम लोग लिखेंगे एक गेंद का मूल्य। तो एक गेंद का मूल्य हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ले लिए y रुपया, कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य हम लोग कितना ले लिए, तो y रुपया ले लिए। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, तो पहले शर्त से लिखा जाएगा, यहाँ पहले शर्त से हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो बोल रहा है कि 6 बल्ला है, ठीक है। बल्ला कितना है टोटल, तो बल्ला है 6, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, नहीं बल्ला है 3, तो हम लोग ले लेंगे 3 बल्ला, तो 3x, और गेंद कितना है, तो गेंद 6 है, तो हम लोग गेंद को ले लिए 6y। जब दोनों का हम लोग मूल्य जोड़ेंगे तो मूल्य कितना मिल रहा है, 3900। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लिए, तो 1 मान लिए। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए कि हम लोग लिखे कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। सामान का चर्चा है, सामान जितना भी हम लोग मूल्य एक एक का मानेंगे, तो पहले एक बल्ला का मूल्य हम लोग ले लिए कि 100 रुपया हो गया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब पहला शब्द क्या कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद जब खरीदा जा रहा है तो 3900, तो एक बल्ला का मूल्य x है, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, और एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 3900 आ गया। इसको हम लोग समीकरण मान लिए 1। यहाँ तक बात समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शर्त के तरफ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शर्त से। अब दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद हम लोग में, अब दूसरे शर्त में कह रहा है कि एक बल्ला और 2 गेंद हम लोग जब खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य कितना पड़ रहा है, तो 1300 रुपया पड़ रहा है। किसी किसी के बुक में यहाँ वाला जो इक्वेशन है वो कुछ दूसरा बनाने के लिए भी दे दिया है, तो आप लोग अपना बुक जो है मिला लीजिएगा। किसी किसी में मतलब 2 गेंद के जगह पर 4 गेंद ऐसे कुछ करके लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे दूसरे शर्त में, हम लोग के पास जो बुक अभी अवेलेबल है एनसीईआरटी का, तो उसके आधार पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि एक बल्ला और 2 गेंद, ठीक है, 1300 रुपये में खरीदा गया। तो एक बल्ला का मूल्य क्या हो जाएगा, एक बल्ला का मूल्य है x अब प्लस गेंद खरीदा गया है 2, तो 2y, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 1300। इसको समीकरण क्या मान लिया जाएगा, तो 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। बीजगणितीय रूप में लिखा गया। ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए इसका ग्राफ खींचना होगा, तो ग्राफ जो है आप लोग में ग्राफीय विधि जब बताएंगे तो उस समय ग्राफ खींचकर आप लोग में समझा दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ जाएं, और ये भी क्या है, मात्रा वाला सामान है। तो इसमें अगर केजी में दिया हुआ है तो हम लोग एक एक केजी का मूल्य मान लेंगे। अगर पीस पर दिया रहता तो एक एक पीस का मूल्य मान लेते। अगर दर्जन के हिसाब से क्वेश्चन होता तो हम लोग दर्जन का मूल्य मान लेते। फिलहाल इस प्रश्न में क्या है, 3 नंबर में केजी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 में गए तो इसमें दे रहा है क्या कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो 300 रुपया है। तो हम लोग पहले एक एक केजी का मूल्य मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर, हम लोग 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया हम लोग ले लिए। फिर उसके बाद इसमें
क्या करेंगे, तो 1 kg अंगूर का भी हम लोग मूल्य इसमें मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य हम लोग इसमें मान लिए कि 1 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा, तो 1 kg अंगूर का मूल्य हो गया y रुपया। ठीक है, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया, 1 kg अंगूर का मूल्य हम लोग कितना ले लिए, तो हम लोग यहाँ पर ले लिए y रुपया। अब इसमें पहला शर्त जो रखा हुआ है प्रश्न का, उस पहले शर्त में कह रहा है, इसमें पहले शर्त से, तो पहले शर्त से इसमें दिया हुआ है क्या कि अगर हम लोग 4 kg सेब ले लेते हैं और 2 kg अंगूर ले लेते हैं तो उसका मूल्य कितना रुपया है, तो उसका मूल्य है 300 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 kg सेब का मूल्य कितना था, तो 1 kg सेब का मूल्य था x रुपया। ठीक है, तो कितना kg सेब लेना है, 4 kg, तो 4x हो जाएगा, 1 kg का x तो 4 kg का 4x, और अंगूर कितना लेना है, तो 2 kg, तो 1 kg का मूल्य है y, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2y। जब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो इसका मान कितना दे रहा है, तो इसका मान दे रहा है 300। यहाँ तक बात समझे, इसमें परेशानी नहीं है। अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ, तो दूसरे शर्त की तरफ। इसको आप लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे शर्त में चलेंगे, तो दूसरे शर्त में क्या कह रहा है उसको अब आप लोग समझिए। फिर यहाँ हम लोग लिखे दूसरे शर्त से। ठीक है, दूसरे शर्त में कह रहा है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, 1 kg का तो x रुपया था, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2 kg सेब हो गया, अंगूर 1 kg लेना है, तो 1 kg का मूल्य y है, तो y ले लिए। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो मूल्य कितना दे रहा है 160। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, तो 2। यहाँ तक आप लोग समीकरण बना लिए, यानी बीजगणितीय रूप में हो गया। अगर ग्राफ खींचने वाला समझा देते तो वो भी ग्राफीय विधि जो था ज्यामितीय रूप में वो भी व्यक्त हो जाता। तो आप लोग समीकरण बनाने का समझ गए। तो फर्स्ट चैप्टर में केवल यही 3 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 में, और आप लोग का तीनों का क्वेश्चन जो है आप लोग समझ चुके। अब अगले पार्ट में हम लोग फिर अगले एक्सरसाइज को अच्छा तरीका से समझेंगे।